क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, बिना एक्स वाली टर्म्स को दूसरी तरफ। तो यहां जाएगा x माइनस एक्स बाय टू इक्वल टू -3, और ये -5/2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5/2। यहां तक क्लियर हुआ। अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये नंबर बन जाएगा 2x, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1x या सिर्फ x लिख दो। वैसे ये दोनों फ्रैक्शंस को भी ऐड सब्सट्रैक्ट करने के लिए पहले एलसीएम लिया जाएगा, जो कि आएगा 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -6 प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5। तो फाइनली राइट साइड में बचेगा -1/2, क्योंकि -6 + 5 होता है -1। 2x माइनस एक्स, ये आ जाएगा x/2। समझ में आ गया। अब ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर पे x बचा और इधर पे क्या हो जाएगा, -2/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या बचेगी, -1। कितने बच्चों ने ये सॉल्व कर लिया था बताओ पहले। ये सिर्फ 3-4 बच्चों ने सॉल्व किया, बहुत गलत बात है ये। 5, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 7th 8th में पढ़ते थे ये सब चीजें हम लोग, समझ रहे हो। तो ये सबसे बनना चाहिए भाई, और ये तो इजी वाला था, इसके बाद तो थोड़े थोड़े मैंने कॉम्प्लिकेटेड वाले दिए हैं। अभी हम चैप्टर स्टार्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि पहले मैं चाह रहा हूं ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो, तब हम 2 वेरिएबल पे जाएंगे, अभी तो 1 वेरिएबल है। जल्दी से थर्ड वाला सही सॉल्व करके बताओ मुझे सभी। किसका थर्ड का आंसर कितना आ रहा है, और कुछ और किसी का थर्ड का आंसर -13 -13 -13 -13 सबका -13। तेरा कुछ और आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना है इधर पे। यहां तो आपको सेपरेट भी नहीं करना है, 3x/, में 1 लिख देता हूं, -7x/2 लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 9/1 लिख दिया, -5/2 लिख दिया। अब इनको ऐड करने के लिए एलसीएम आ जाएगा 2, ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी बोलो। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6, मतलब ये नंबर बन गया 6x। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ मतलब -7x। राइट साइड पे 1 और 2 एलसीएम आ जाएगा 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 9 18, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस हो गया 5। समझ में आ गई ये चीज सबको। तो फाइनली यहां पर क्या बचेगा, -x या 1x, जो भी लिखो चलेगा, क्योंकि 7 में से 6 गया मतलब 1 बचेगा, और बड़े वाले का साइन लगता है मतलब -1x/2। राइट साइड में 18 में से 5 माइनस होगा तो 13 बच जाएगा /2। अब क्या करना है, ये 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो -x इज इक्वल टू 13/2 इंटू 2। ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो -x इज इक्वल टू 13 बचा। अब ये माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी -13। समझ में आया सबको ये। तो ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। कितने बच्चों का सही आंसर आ गया था? ओके गुड, मेरे सॉल्व करने के पहले ही आ गया था ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से सही आंसर चाहिए मुझे। किसका किसका फोर्थ बन चुका है, हाथ उठाना। 1 2 3 4, और फिफ्थ भी किसका बन चुका है? फिफ्थ भी बन चुका तुम चारों का, ठीक है। आंसर्स चेक करना, उसके पहले क्या करना है पता है, ये जो ग्राफ बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिनका बन चुका है ये वाला, वो वाला जो 1 दिख रहा है ना, वो वाला 1।
जिन बच्चों का ये पांचों बन चुका है वो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाले का ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। समझ गए? जिनका ये पांचों बन चुका है तो पहले ये पूरा पांचों कंप्लीट करो। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूं, थर्ड जो मैंने एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक बार यहां पर इसका सॉल्यूशन चेक करना। 3 अंडर ब्रैकेट 5 माइनस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 7 अंडर ब्रैकेट 3x अपॉन 5 प्लस 2, और यहां पर इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। जिनके जिनके आंसर्स आ चुके हैं क्या क्या है एक बार बताओ तो। 10 बाय 57, 10 बाय 27, यही बोला क्या? 10 बाय 27, 57, और इन लोगों का 27, और किसी का? हाँ 10 बाय 27। चलो चेक करते। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट्स ओपन करना है, तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x बाय 2 बनेगा। राइट साइड में 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21, सो 21x अपॉन 5 प्लस 7 2 जा 14 हो जाएगा। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब आगे x निकालने के लिए हम x वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे और बिना x वाले मतलब कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ करेंगे। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 15 माइनस 14, और राइट साइड पे आ जाएगा 21x अपॉन 5 प्लस 3x अपॉन 2। ये क्लियर हो गया? 15 माइनस 14 यहां पर 1 बच जाएगा, और राइट साइड पे 10 और 2 एलसीएम आ जाए, 5 और 2 एलसीएम आ जाएगा 10। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 21 का डबल कर दो मतलब 42x प्लस 42x प्लस ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा मतलब ये हो जाएगा 15x। यहां तक समझ में आ गया? सो फाइनली ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 57x अपॉन 10, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 57x, और 57 नीचे आएगा तो 10 अपॉन 57 इज इक्वल टू x। मेरे ख्याल से कर्तव्य ने बोला था ये आंसर। हाँ बाकी लोग, अब तुम लोगों ने क्या गलती की चेक करो भाई। हाँ ठीक है, फिफ्थ सॉल्व कर और सही बताना। तेरे से ही पूछूंगा मैं पहले। हाँ, और जिनके आंसर गलत है वो चेक करो कहां पर गलती हुई है। मिली गलती अक्षुभ है? ठीक है, देखो गलती होगी और लेकिन उसको पहचानो और सुधारो, आगे रिपीट नहीं करना है ना। कुछ कंफ्यूजन है? अगर ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आ रहा, गलती नहीं मिल रही तो मुझे बताओ, मैं बताता हूं। मिल गया? क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। अ, अक्षांश कर लेगा तो बताना। ये डिलीट कर दूं क्या? ये एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसके लिए? तुम लोगों का फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। ये क्लियर होगा तभी तो 2 वेरिएबल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर लिखा है 5 इंटू एक्स माइनस 7 अपॉन 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? 7 अपॉन 5। सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। सो स्टेप नंबर 1 क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रेफर करता हूं यहाँ पर। ठीक है, चलो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 5 जाएगा, इधर पे मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, ये इधर पे 7 ऑलरेडी था, ये पूरा उधर पे गया तो 7 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2। पहला स्टेप सबको क्लियर आई होप? ठीक है,
तो 5 5 ये नंबर हो गया 25 अंडर ब्रैकेट x माइनस 7, इधर 7 3 21 अंडर ब्रैकेट x माइनस 2। यहां तक की चीजें क्लियर। ब्रैकेट्स ओपन करो, 25 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 21 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, शिफ्ट करो, x को एक तरफ लाओ और x की वैल्यू निकालो। रूम नंबर 4 पे सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ। हाँ, फ्रैक्शन में बताना। 133/4। और बाकी लोगों का जिन्होंने सॉल्व किया, क्या है इसका आंसर? 133/4। ओके, चलो चेक करते हैं। तो ये 25x हो जाएगा माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 करोगे तो ये आ जाएगा 175। इधर पे आ जाएगा 21x माइनस ये नंबर हो जाएगा 42। अब क्या करना है, x वाले टर्म्स को एक तरफ, बिना x वाले टर्म्स को दूसरी तरफ। तो 25x माइनस 21x राइट साइड पे क्या आ जाएगा, ये माइनस 175 इधर जाके प्लस 175 बनेगा, माइनस 42 आ जाएगा। तो ये वाला डिफरेंस तो आ जाएगा 4x और राइट साइड पे आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 133। सो x की वैल्यू आएगी 133/4। डन। तो सामने अभी आपने जो 4-5 क्वेश्चंस देखे हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सिंगल वेरिएबल रहता है, सॉल्व करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। कैसे करते हैं? फ्रैक्शंस को ऐड सब्सट्रैक्ट करके एक तरफ शिफ्ट करके। ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर? ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब सिलेबस आज की क्लास का यहां से स्टार्ट होता है, जिसमें हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर 3 का? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। करेक्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल। तो अब ये क्या होता है, ध्यान से समझना। तो दो वेरिएबल वाले इक्वेशन क्या होंगे? जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3y = 7, ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, एक इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि x और y दोनों की पावर क्या है? 1। और दूसरा इक्वेशन 5x - 7y = 8, ये दूसरा इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया ये चीज? इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो ऐसा होता है: ax + by + c = 0 और a1 b1 c1 नाम दे देते हैं, और a2x + b2y + c2 = 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें a1 b1 c1 क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, a1 जैसे x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट, c जो है वो कांस्टेंट टर्म जिसमें x और y कुछ नहीं होगा। a2 b2 c2 दूसरे इक्वेशन के लिए भी वही सारी चीजें। क्या ये क्लियर हो गया? इनको लीनियर इक्वेशन बोलने का एक और कारण है, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। समझ में आया ये चीज? तो आज हम सबसे पहली चीज देखेंगे कि हम जब एक ही ग्राफ पेपर में दो इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा। तो जैसे पहले ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को नोट करो, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। सबके पास ग्राफ पेपर पास ऑन करो सबको। ये लोग ग्राफ पेपर सबको पास करना पीछे। वो सब मैं बताऊंगा, पहले ग्राफ। हाँ हाँ, रेशियो पढ़ाऊंगा, रुक जा, वेट कर अभी। पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज को सीख। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस दिख रही हैं, 2x + 2y। सबने नोट कर लिया ना, x + 2y = 5 फर्स्ट इक्वेशन है, 2x + y = 3 सेकेंड इक्वेशन है।
ग्राफ प्लॉट करना आप लोग 9th में पढ़े हो, लेकिन मैं मान लेता हूं कि कुछ नहीं पता है, ये सोच के मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 वाली। अब मैं एक इस तरीके की टेबल बनाऊंगा जिसमें x और y की वैल्यूज पुट करूंगा। ठीक है, कैसे पुट करूंगा ध्यान से देखना। x की मैं मन से कोई भी वैल्यू लूंगा, लेकिन ऐसी वैल्यू लेना, ध्यान से सुनना मेरी बात, x की ऐसी वैल्यू लेना जो इंटीजर हो, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा, या -1 -2 -3 ऐसा, जिससे y भी इंटीजर मिले, कोशिश करना इंटीजर मिले। ठीक है, जैसे अगर मान लो x की जगह मैं 0 डालता हूं तो क्या होगा, अभी यहीं पर कैलकुलेशन करो, चलो रफ में। x की जगह 0 डाला तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया 5, तो 2y हो गया 5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। 5/2 मतलब कितना है 2.5। इंटीजर नहीं आया लेकिन फिर भी ये ग्राफ में प्लॉट किया जा सकता है, चल जाएगा ये नंबर। समझ में आया ये चीज? तो मान लो मैंने पहले x का वैल्यू लिया 0 और y का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 2.5। क्या ये क्लियर हो गया? ये सबसे अच्छा नंबर होता है, एक 0 ले लो दूसरा निकाल लो। दूसरा, अब अगर मान लो मैं y की जगह 0 डाल देता हूं तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? y की जगह 0 डालूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। क्या ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, ये 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट मिलना कंपलसरी, मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए। तीसरा भी निकाल लोगे तो अच्छी बात है। तीसरा एक और कोई पॉइंट निकालना है तो x की जगह पे मैं मान लो 1 डाल देता हूं। x की जगह पे 1 डाला तो मन में कैलकुलेशन करो, 1 इधर गया तो कितना बन गया 5 - 1 4 बन गया। 4/2 मतलब कितना आ गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्या ये समझ गए? तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट्स निकालने हैं। देवश्री समझ में आया? कुछ डाउट इसमें? मोहिता क्लियर है ये पॉइंट्स निकालना? ओके, तो ऐसे करके हमने 3 पॉइंट्स निकाले। अब हमको क्या करना है, अब हमको ग्राफ में x एक्सिस बनाना है, y एक्सिस बनाना है, और x एक्सिस ये हो गया, y एक्सिस ये हो गया। इसमें पॉइंट्स मार्क कर देने, जैसे ये होता है ओरिजिन, ये सब तो थोड़ा बहुत याद होगा। ओरिजिन जहां दोनों एक्सिस कट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये पॉजिटिव एक्स जिसमें 1 2 3 4 5 ये वाले पॉइंट्स आते हैं। ये पॉजिटिव y 1 2 3 4 5 ये वाले पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पर -1 -2, यहाँ पर -1 -2 -3 लाइक दैट। अब इसमें पॉइंट्स को लोकेट करो ग्राफ में। तो जैसे ये वाला पॉइंट है पहला, क्या है 0,2.5। ठीक है, थोड़ा सा याद दिलाता हूं 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे जो मैं पूछ रहा हूं, अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो पॉइंट कहां पर आता है? y एक्सिस पे। अगर x कोऑर्डिनेट 0 तो पॉइंट कहां पर आएगा? y एक्सिस में। तो ये आएगा y एक्सिस में। y एक्सिस में कहां पर? जब y की वैल्यू कितनी है 2.5, मतलब एग्जैक्टली यहां पर आएगा। समझ में आया सबको ये चीज? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,2.5। अगला पॉइंट 5,0, ये है 5,0, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? y कोऑर्डिनेट 0। तो ये पॉइंट कहां पर आएगा? x एक्सिस में। x एक्सिस में कहां पर? देखो इस जगह पे आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया 5,0। क्या पॉइंट को लोकेट करना, उसकी लोकेशन पहचानना सीख गए सभी? तीसरा पॉइंट कौन सा है? 1,2। तो ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा? तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, मतलब ये पॉइंट यहां पर कहीं आएगा, 1,2 वाला पॉइंट। ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आएंगे। दिख रहे हैं ये लाइन पे आ रहे हैं? क्लियर हो गया सबको ये? तो ये जो आपको सामने ग्राफ बना हुआ दिख रहा है, इस ग्राफ को इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा? इस ग्राफ का नाम ये हो जाएगा। ये जो लाइन की इक्वेशन है वो समझ में आया सबको ये चीज? ये काम आपको दूसरे वाले के लिए भी करना है, इस वाले इक्वेशन के लिए भी करना है। करो जल्दी और बना के दिखाओ कैसा बन रहा है। हो गया? जिनका हो गया वो नेक्स्ट करेंगे 2 3। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आई किसी को तो पूछो। हाँ, फर्स्ट वाला बनाना है ना, फर्स्ट भी बनाना है। और इसी ग्राफ में अभी मैंने देखो किसका बनाया, अभी मैंने इसका बनाया। इसी ग्राफ में फिर तुम इसका भी बनाओ। ठीक है, हाँ
क्या तुम लोग यूज नहीं कर सकते ना? लेकिन तुम लोगों को मैनुअली करना है डीपीएससी वाले बच्चों को, ठीक है? तुम यूज कर सकते हो कैलकुलेटर। ना पढ़ाया वहां तक। तो बताते जाओ किस में प्रॉब्लम आ रही है, मैं हेल्प करता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हैं? यस सर, ओके। बस हो गया। क्लास के एंड में ना एक बार मेरे को सारे ग्राफ के फोटो भेजना तुम लोग ऑनलाइन वाले, ठीक है? हाँ। ये एक मिनट क्या कर रहा है ये? एक मिनट सुन, अभी ये वाला जो ग्राफ प्लॉट किया ना, इसी ग्राफ में दूसरे वाले का भी प्लॉट करना है, अलग नहीं, इसी में। समझ में है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जैसे अक्षांश क्लियर हुआ, अलग नहीं करना, उसी में करना है दूसरे का भी प्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में दो इक्वेशन है, दोनों का प्लॉट एक ही ग्राफ में होना चाहिए। जिनका हो गया चेक कराओ। हो गया? देखा? थोड़ा सही नहीं बना है। y0 x1.5 x0 y3, ठीक है चल जाएगा। उतना मतलब एक्यूरेसी के साथ नहीं बना है। और किसी का? ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। ओके, पूरा उसको एक्सटेंड कर, आगे जितना तक खिंचा रहा है पूरा खींचना है ना? क्योंकि ये लाइन है, लाइन एंडलेस होती है दोनों तरफ। और ठीक से नहीं बनाया यार। चलो ठीक है, वो स्केल वगैरह ठीक से यूज करोगे ना, मतलब स्केल पेंसिल और अच्छे से, तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? जैसे अगर दूसरे वाले का ग्राफ प्लॉट करते हो ना, तो सेकेंड वाली लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है? यहां पर इस तरीके से x और y लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। ओके, पॉइंट्स क्या क्या निकाल रहे हो? तो जैसे मान लो x की जगह मैं 0 डालता हूं, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 3। अब अगर मान लो मैं y की जगह पे 0 डालता हूं, तो x की वैल्यू आएगी 1.5। तो ये जो दो पॉइंट्स आएंगे, ये कहां पर आएंगे? एक तो आ जाएगा 0,3 जो कि यहां पर आएगा, दूसरा आएगा 0,1.5,0 जो कि यहां पर कहीं आएगा। जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे ना, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, इस तरीके का। ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। किसका किसका ये वाला ग्राफ सही बन रहा है एक बार चेक करना, मुझे दिखाना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बन रहा है ऐसे ही। हम्म अक्षांश, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ग्राफ। ग्राफ का क्वेश्चन 50% ऑफ चांस है आने का, मतलब कई बार आया है ग्राफ प्लॉट करने वाला क्वेश्चन, तो इसलिए इसको अच्छे से करो। वहीं तक कुछ डाउट होगा तो पूछना। तुम लोगों का बन रहा है? स्कूल में कौन पढ़ाता है मैथ्स? मैम? ओके। कुछ प्रॉब्लम अक्षांश?
ये ग्राफ ठीक से बनाया नहीं है यार। ये दोनों एक ही जगह पे जाके मिल रहा है ऐसा लग रहा है। चल ठीक है, प्रणव बना क्या? फर्स्ट का दोनों बन गया, सेकंड का? हाँ, पहला है, दूसरा कहाँ है? ठीक है। प्रणव ये सेकंड का बना रहा है क्या कि फर्स्ट का है? एक मिनट रुक जा, पहले पॉइंट आइडेंटिफाई कर। पॉइंट कौन सा निकाला है तूने? पॉइंट दूसरे वाले का कहाँ निकाला? दूसरे वाले का पॉइंट? हाँ, ये वाला जो इक्वेशन है इसका पॉइंट निकाला क्या तूने? हम्म, क्या क्या? ये कौन सा सेकंड वाले के लिए पूछ रहे हो? कोई भी नंबर लो ना, x की कोई भी ऐसी वैल्यू रखो जिससे y तुमको इंटीजर मिले। जैसे x रख लो 0 और देखो y क्या आ रहा है। समझ गए? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझाऊं ये एक बार? हाँ, नहीं समझाना है तो बता, मैं समझा रहा हूँ। सर एक डाउट। हाँ, एक मिनट ना, आ रहा हूँ बस राहिल। जैसे अगर मान ले 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, मैंने क्या बोला, एक इस तरीके की टेबल बना, ठीक है? ये x लिख, ये y लिख। अब यहाँ पर x की कोई भी एक वैल्यू डाल दे, इंटीजर वैल्यू, जिससे तेरे को y मिल जाए। कुछ भी रख ले, मान ले मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। ऐसे नंबर चूज करना कि जो इस ग्राफ में प्लॉट किए जा सके। समझ में आया? अगर मान ले x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, x की जगह 1 रखूंगा तो ये कितना बनेगा? 2। 2 इधर जाएगा तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो x अगर 1 रखा तो y भी कितना आ गया? 1। क्या ये समझ में आ रहा है? इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स निकाल, ठीक है, और उसके बाद प्लॉट करके देख क्या क्या आ रहा है। x1 रखेगा तो 2 आ गया। तूने क्वेश्चन सही लिखा ना, 2x प्लस वाई, x1 y1 x1। ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट चलेंगे। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो बताओ राहिल। सर लाइन कौन सी, मतलब एक ही, दोनों लाइन एक के ऊपर लैप कर रहे हैं। सेकंड में? हाँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, करो उसको। नेक्स्ट बनाओ अगर वो हो गया तो। हाँ, अच्छा ये बताओ, फर्स्ट का दोनों ग्राफ सबने बनाया क्या? बताओ एक बार। फर्स्ट का दोनों ग्राफ, एक तो मैंने बता दिया था यहां पर, दूसरा भी बना लिया क्या? चेक करो ऐसा बन रहा है क्या। अगर बन रहा है तो ये देखो कि दोनों लाइन कहां पर कट कर रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट क्या पहचान पाओगे ग्राफ में देख के? अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? जिन्होंने एकदम साफ सुथरा बनाया वो लोग निकाल सकते हैं। 0.5 कॉमा 2.5। 2.5 से कुछ थोड़ा नीचे आना चाहिए मेरे ख्याल से। 2.3 या 2.4 के आसपास कुछ आना चाहिए। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूं। ठीक है, ओके। एकदम आसपास में कट हो रहा है ना, इसलिए ठीक से मिल नहीं रहा है। चलो ये बताओ, ये फर्स्ट वाले का दोनों का ग्राफ बन गया ना सबका? ये तो सही है। एक और बना ले, इसी में बना ले, पीछे बना ले, देख लेना।
है ना, या स्केलिंग करके बना लेना, ग्राफ फिर प्रिंट देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सेकंड का ग्राफ कोइंसाइड हो रहा है, एक के ऊपर एक आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? ऐसा थोड़ी ना होगा, अलग ना थोड़ी ना, मतलब पता चल रहा होगा ना। देखो दोनों पॉइंट से एक के ऊपर एक आ रहा है क्या? देखो फर्स्ट का ग्राफ बन गया। सेकंड का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, सेकंड का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 16, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 16। जिसका फर्स्ट हो चुका है वो सेकंड का ग्राफ प्लॉट करना, सेकंड का ग्राफ प्लॉट करना। और जिसको ग्राफ प्लॉट करने में मुश्किल आ रही है मुझसे हेल्प लो, अच्छे से सीखो। क्या क्या पॉइंट निकाला बता सर? ये 0, 2 और 4। तूने सबसे पहले x की जगह 0 रखा तो क्वेश्चन गलत नोट किया भाई, ये 8 है, तूने 18 लिखा है, समझा? तो x की जगह 0 रखेगा तो y की वैल्यू तेरी 2 आएगी, ठीक है। फिर अगर दूसरा क्या रखा, x की जगह पे 2 रखा तो 6 हुआ, 6 उधर जाएगा तो 8 माइनस 6 मतलब 2 बन जाएगा, 2/4 मतलब y की वैल्यू 1/2 आएगी जो कि 0.5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती है। और किसका प्रॉब्लम है बताओ? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का प्लॉट करना है, ये है तीसरा क्वेश्चन। हाँ हेलो, हाँ सर। ग्राफ पेपर नहीं है तो नॉर्मल पेपर पे बना दो नमन, ठीक है। ये क्या बदमाशी कर, और राहिल और नमन क्या है चैट में, ठीक है। सर मैं कुछ नहीं किया। अच्छा, नमन कर रहा है बदमाशी। हाँ ये एक लाइन का ग्राफ आया, पॉइंट्स दिखाओ कहां पर निकाला। x0, ये इक्वेशन कौन सी है? प्लस 4y इज इक्वल टू 8, x0 का। अब देखो तुम x की जगह अगर 0 रखोगे तो y3 कैसे आएगा? क्या तुमने x की जगह पे 0 पुट किया? कहां पर इसका सिंप्लीफिकेशन किया? x की जगह 0 डालोगे तो 3 इंटू 0 ऐसे ही होगा, प्लस 4y इज इक्वल टू कितना होगा 8। समझ में आई ये चीज? ये पूरा 0 हो जाएगा तो 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8/4, 2। तुम क्या लिख रही हो? ये गलती नहीं होनी चाहिए प्रियमदा, सुधारो उसको। 0 2 गुड, करेक्ट है। अगला y की जगह 0 रखा है, x निकालना है। अब देखो क्या प्रॉब्लम जा रही है, इसमें 8/3 आ रहा है ना, तो मतलब जब डिवाइड करने जाओगे ना तो नंबर रिपीट होगा, खत्म नहीं होगा, समझ में आया ना? तो ये नंबर रखने पे हमें ग्राफ पे प्लॉट करने पे मुश्किल जाएगी, तो अब कुछ दूसरा सोचो। 1 रखोगे तो ये 3 बनेगा, 3 उधर जाके 5 बन जाएगा, 8 माइनस 3 5, 5/4 आएगा, है ना। 2 रखोगे तो कितना बन जाएगा ये 6। 2 रखो, मेरे ख्याल से 2 रखने पे तुमको ज्यादा अच्छा पॉइंट मिलेगा जिसको ग्राफ में प्लॉट करना आसान होगा। देवश्रिया कुछ प्रॉब्लम तो पूछो मुझसे, तुम गलती कर रही हो तो बताओ मुझे और सुधारो उसको। ये वाला सही आया है, गुड, बट वही पॉइंट तुम दोबारा क्यों ले ली? नहीं ये इसको y की वैल्यू 0 लेना चाहिए ना, तो तुमको ये 0 लेना चाहिए और x निकालना चाहिए, तो तुमने दोबारा से वही ले लिया। हाँ तो 8/3 आया तो उसको ग्राफ में प्लॉट करना पॉसिबल नहीं होता है ना, तो उसको नहीं लेते। अब एक काम करो, x की वैल्यू 2 डाल के देखो इसमें क्या आ रहा है, समझ में आया? हाँ
1 मिनट आ रहा हूँ ना। मोहित बन रहा है? कौन सा तीसरा बना रही हो क्या? एक्स, अच्छा फर्स्ट वाला है क्या ये? दिखाओ 1 मिनट, ग्राफ पेपर दिखाओ। ये तो मेरे साथ प्लॉट किया वो है। ये वाला प्लॉट करने के लिए तुमने पॉइंट कैसे निकाला? एक्स की जगह पे पहले तुमने डाला 0, सही है, एक्स की जगह 0, वाई की जगह पे आया 3। तो ये वाला पॉइंट जो है 0,3, ये तुमने गलत प्लॉट किया है। देखो ये जो पॉइंट है तुम्हारा क्या आया? 0,3 आया, समझ में आया? मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये पॉइंट इस जगह पे आएगा, वाई एक्सिस पे। समझ में आई मेरी बात? तुमने इसको कहां पर प्लॉट कर दिया? इधर पे, समझ गए ना? ये देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो 0 3 हुआ ना, तुमने 3 0 प्लॉट कर दिया। क्लियर हुआ क्या गलती हुई है? फिर तुमने y की जगह 0 लिया, x आया 1.5, तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या है? 1.5, 0। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये होगा 1.5, 0। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ऐसे लाइन बनाना है। क्या ये समझ में आ गया? तो ये सही लाइन है, इसको मिटा देना। ठीक है, तो ये बना वाली लाइन का ग्राफ। अब दूसरा चालू करो जल्दी। हाँ, तीनों हो गया। तीसरा वाला गलत बनाया। तीसरा वाला देखा कौन सा है? कौन सी 2 लाइन है? लाइन कौन कौन सी देखा? हाँ, ये गलत है, इसको सुधार। सोच अब कहां पर। ये कौन सा वाला है? दूसरा नहीं बन रहा है। एक्स की जगह पे तूने 2 डाला। पहले मेरे को ये समझा, ये वाला तूने मैनुअली कर लिया है ना। फिर ये वाला x की जगह पे 2 डाला। ठीक है, ठीक है। अब निकालना y, 6 को इधर पे डाल, 8 - 6 होगा, 4y = 2 बचेगा। तो y की वैल्यू निकाल कितनी आ रही है? चेक कराओ, सॉल्व करो, पूछो। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बना सकते हो, मेरे को पता है। तुम लोग थोड़ा सा अच्छे से करो, ध्यान दो, ठीक है। और तुम लोगों में से कोई ना कोई तो जरूर बना सकता है। तो करते हुए तेरा थर्ड वाला बना क्या? हाँ, ग्राफ ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ, जल्दी जो प्रॉब्लम आ रही पूछो, क्लेरिफाई करो। रचित बना? सर थर्ड ग्राफ में वो थर्ड का ग्राफ कैसा बन रहा है राहिल? पैरेलल जैसा लग रहा है। करेक्ट, हाँ करेक्ट। तो अक्षांश और राहिल ये दोनों का आ गया थर्ड का ग्राफ। कुछ प्रॉब्लम जा रही तो पूछो जल्दी मुझसे। बन रहा है अभिनव? कुछ दिक्कत? ये बता, फर्स्ट वाला बना लिया तूने, सेकंड वाले में दिक्कत जा रहा है? सेकंड वाले को एक बार मैं बोर्ड में बता दूं। चलो सेकंड वाले ग्राफ को देखो। सेकंड वाले ग्राफ में ये 2 इक्वेशंस है तुम्हारे पास। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं नोट डाउन कर लेता हूं। अब यहां पर एक टेबल बना लेता हूं। अब मैंने यहां पर रूल क्या बताया? एक्स और वाई लेना, वैल्यू पुट करना। एक्स की वैल्यू मान लो मैं 0 लेता हूं, सपोज मैंने एक्स की जगह 0 लिया। बताओ वाई क्या आएगा? तो एक्स अगर 0 लेता हूं तो ये 3 × 0 हो जाएगा, प्लस 4y = 8 होगा। तो 3 × 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। 3 × 0 0, तो 4y = 8 बचा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 8/4। 8/4 मतलब कि 2। तो ये आ गया y का वैल्यू। समझ में आ गया ये चीज? ये सही आया। अब x की अगली वैल्यू अब क्या ले? कुछ बच्चों ने y की जगह 0 डाल के रखने, सॉल्व करने की कोशिश की, बिल्कुल सही किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी? सॉल्व करके देखा रफ वर्क में हमने, y की जगह अगर 0 डालता तो 3x प्लस ये पूरा 0 बन जाएगा, y की जगह 0 डालूंगा तो = 8 होगा। और x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? तो 8/3 मिलेगी। 8/3 एक्चुअल में एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। नॉन टर्मिनेटिंग, याद है ना, 9th वगैरह में पढ़ते थे। 3 2 6, फिर 0.666666 ऐसा चलता जाता है।
समझ में आ रहा है ये चीज? तो ऐसे नंबर को ग्राफ में प्लॉट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस वजह से हम ये वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, हम कोई दूसरी वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो अब और कौन सी वैल्यू ले, इसको हमने हटा दिया तो हम एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं। 1 डालूंगा, अब रफ में कैलकुलेट करो, 1 डालूंगा तो ये पूरा 3 बन जाएगा, 3 उधर पे जाएगा, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, तो y आएगा 5/4। फिर से वो पॉइंट वाइंट का झंझट आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, x की जगह 2 डाल के देखते हैं। अगर x की जगह पे 2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है? 6 गया इधर पे, तो 4y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और y की वैल्यू आ जाएगी 2/4। 2/4 को आप 1/2 लिख सकते हो, या 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हो। ये सारी चीजें समझ में आ गई? मतलब ये हुआ कि भाई x की जगह 2 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई। अब ग्राफ पेपर में उठा के इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करो। तो ग्राफ पेपर में अगर इनको प्लॉट करने जाओगे तो ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब मैंने सबसे पहले ये वाले पॉइंट को देखा जिसका कोऑर्डिनेट है 0 2। मोहिता ये बताओ 0,2 कहां पर आएगा, x एक्सिस में या y एक्सिस में? y एक्सिस में, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 मतलब y एक्सिस में, तो वो यहां पर कहीं आ जाएगा 0,2। दूसरा पॉइंट है 2,0.5, तो ये 1 था, ये 2 था मान लेते हैं, इधर पे भी ये 1, ये हो गया 2, 2,0.5 ये यहां पर कहीं आ जाएगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0.5। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ग्राफ प्लॉट किया और ये पहले वाले का ग्राफ बना। ठीक है, फर्स्ट वाले का। ऐसे ही सेकंड वाले का ग्राफ बनाओ, जल्दी करो, तुम लोग बहुत समय ले रहे हो। किसका तीनों हो चुका है, किसका किसका हो चुका है? ग्राफ सही बना तीसरे वाले का, पैरेलल लाइंस आई? ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, बहुत कम गैप आ रहा है। एक क्वेश्चन देने वाला था, अभी नहीं देता, बाद में दूंगा। ठीक है, हाँ, डाइवर्जिंग क्या क्या क्या? हाँ, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है पता है? जो फैलना। हाँ, तो पैरेलल लाइन तो ऐसा है कि वो कभी फैलती नहीं, वो बराबर रहती, कांस्टेंट रहती, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। तो वो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नहीं है, इंटरसेक्टिंग या नॉन इंटरसेक्टिंग, ये वर्ड उनके लिए ज्यादा बेटर है, या स्क्यू या नॉन स्क्यू। स्क्यू लाइंस भी होती है ना, स्क्यू लाइंस मतलब जो ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो। बता कैसे हो सकता है? कोई लाइन हो सकती है जो पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्टिंग भी ना हो सकती है। कैसे होगी बता, सोच। दो तरह की लाइन हो सकती है, या तो पैरेलल या तो इंटरसेक्टिंग। क्या ऐसी कोई लाइन जो ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो? तो ऐसा अगर है तो फिर वो कट करेगा ही ना कहीं ना कहीं। कोइंसिडेंट भी तो इंटरसेक्टिंग हो गया ना, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसा, ये एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, ये लाइन और ये लाइन, क्या ये दोनों पैरेलल है? नहीं। क्या ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं। तो ऐसी लाइन जो पैरेलल भी ना हो इंटरसेक्टिंग भी ना हो, वो 3D में आएगी। अभी हम जो लाइन पढ़ रहे हैं वो 2D है, प्लेन में पढ़ रहे हैं। समझ गए? तो ये वाला हो गया सेकंड। क्या आप लोगों ने ये वाला सॉल्व किया? सेकंड इसका ग्राफ प्लॉट किया? जल्दी करो इसका प्लॉट। 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 16। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी सेम अप्रोच, सेम मेथड। x की जगह 0 डालो, y की वैल्यू क्या आएगी चेक करो, 2। फिर वही काम कर दो, x की जगह पे फिर से वही नंबर डाल दो 2। x की जगह 2 डालो और बताओ y क्या आएगा।
नहीं बना क्या? प्लॉट क्यों नहीं कर रहा है? कौन सा वाला? तो तू मेरे से चेक क्यों नहीं करवाया? ये वाले का प्लॉट कहाँ है तेरा? दिखा मेरे को। अरे चल ठीक है, वो भी किया चलेगा, दूसरा वाला भी प्लॉट करना चाहिए था ना फिर। उसकी ये वाली सेम पॉइंट पे आ रहा है। हो गया पैरेलल? ठीक है, ओके डन। जब दूसरे वाले का भी प्लॉट करोगे ना, तो दूसरे वाले के लिए भी सेम पॉइंट्स मिलेंगे और दूसरी वाली लाइन का ग्राफ भी एग्जैक्टली इसी के ऊपर बनेगा। देखो इधर ध्यान देना, दूसरी वाली लाइन का भी ग्राफ एग्जैक्टली इसके ऊपर बनेगा। समझ में आया सबको ये चीज? सेकेंड क्वेश्चन के लिए अब जल्दी से सुनो, इधर पे तुम लोग बहुत टाइम लगा रहा है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। जिनका थर्ड नहीं बनाना वो थर्ड घर में होमवर्क करना। थर्ड पे ध्यान दो, जल्दी से मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस तरीके से टेबल बनाएंगे, ये हो गया x, ये हो गया y, x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। क्या डाल रहे हैं? x की वैल्यू 1 डाल देते हैं, चलो x की जगह 1 डालते हैं, तो 1 डालेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 3 उधर पे जाएगा तो 5 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा? 2/2 मतलब ये आ जाएगा y की वैल्यू 1। समझ में आई ये चीज? फिर x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? 0 भी तो डाल सकते हैं। x की जगह अगर मैं 0 डालूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 2y 5 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5/2 जो कि होता है 2.5, तो ये आ गया 2.5। क्या ये क्लियर हो गया? तो जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। ये थोड़ा सा स्ट्रेच करके करता हूं। ये हो गया 0, यहां पर आ गया मान लो 1, यहां पर आ गया मान लो 2, यहां पर आ गया मान लो 3, इधर पे आ गया 1, इधर पे आ गया 2 और इधर पे आ गया 3, इस तरीके से। ठीक है, और भी अगर जरूरत पड़ेगी देखेंगे बाद में। इसके बाद यहां पर मैंने ये दोनों पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए। पहला पॉइंट है 1,1 जो कि यहां पर कहीं आएगा। दूसरा पॉइंट है 0,2.5, x 0 y 2.5, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा y एक्सिस में इस जगह पे। और मैंने इन दोनों को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से ग्राफ बना दिया। ये ग्राफ ऐसा बन गया फर्स्ट वाली लाइन का। चेक करो, जिसने सॉल्व किया, नहीं किया वो समझ लो जल्दी से। ठीक है, सेकंड वाले का ग्राफ प्लॉट करना है। सेकंड वाले का ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 और ये टेबल बना दिया। बताओ x की कौन कौन सी वैल्यू लेना है, x और y क्या क्या पेयर लेना चाहिए? x अगर मैं 1 लेता हूं, x अगर मैं 1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बड़ा अजीब सा आएगा ना, 1/4 हो जाएगा ना, 0.25 आएगा। ओके ओके, अगर मैं x की कोई नेगेटिव वैल्यू ले लूं तो काफी अजीब सा आएगा क्या? ओके चलो एक काम करता हूं, x की वैल्यू 1 ले लेता हूं। 1 ले लूंगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। सो 4y इज इक्वल टू, ये इधर पे गया माइनस हुआ तो कितना बन गया? 1। तो y की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। 1/4 होता है 0.25, तो ये आ गया 0.25। ठीक है, और अब क्या रखे? x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 7/4 आएगा। चलो एक काम करते हैं, x की वैल्यू 0 ही रख देता हूं। तो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 4y इज इक्वल टू 7 आएगा और y इक्वल टू 7/4 आएगा। 7/4 कितना होता है? डिवाइड करना पड़ेगा 1.85, तो ये डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.85, इधर पे आया 1.85। अब इन दोनों नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो x1 लिया, y1 लेने से x हाफ आ रहा है। हाँ ठीक है, आएगा, चलेगा, लेकिन अभी जो ले लिया उसी को प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, x1 लिया, y की वैल्यू आई है 0.25, मतलब ये पॉइंट यहां पर कहीं आएगा, ये हो जाएगा 0.25, है ना, और x की वैल्यू 1। दूसरा है x अगर मैंने 0 लिया, y आया 1.85,
तो ये पॉइंट यहां पर आएगा, ये इधर पे आ जाएगा 0,1.85। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ये कुछ लाइन ऐसी बनेगी, ठीक से नहीं बनाया ना मैंने, ये यहां पर कहीं आएगा और ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। एग्जैक्टली अगर प्लॉट करोगे ना तो दोनों लाइंस कैसी दिखेंगी, पैरेलल दिखेंगी। ठीक है, ये दोनों लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल बनेंगी। हाँ ओके, दूर लेते तो वो अलग आता है। चलो ठीक है, मतलब ये समझ में आया, ग्राफ प्लॉट करना क्लियर हुआ सबको। और ये तीनों के ग्राफ प्लॉट करने से हमने क्या चीज देखी कि दो लाइंस के जो ग्राफ होते, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो तीन तरह का बन सकता है। सबसे पहला ग्राफ कैसा बना था, किस तरह की लाइंस बनी थी, इंटरसेक्टिंग। दूसरे केस में लाइंस कैसी थी, एक की पैरेलल नहीं, दूसरे वाले में कैसी थी, कोइंसिडेंट, दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ रही थी। और तीसरे केस में लाइन कैसी बनी, पैरेलल। क्या ये समझ में आ गया? तो इससे आप ये सीख रहे हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो तीन तरह की लाइंस बन सकती हैं, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल। तो अगली क्लास में हम इस पे और डिस्कशन करेंगे कि बिना ग्राफ प्लॉट के कैसे पहचानते हैं कि कैसी लाइन बनेगी। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं आज की क्लास।